राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आपको बताते हैं कि एकादशी व्रत कब है। तो चलिए सुनते हैं कि आषाढ़ मास के किस पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी अपने आप में एक अत्यंत दुर्लभ और परम फलदायी अवसर मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ नियम पूर्वक इस योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करके उन्हें इसी जन्म में सुख, सौभाग्य और अतः आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति करवाती है। अब जरा सोचिए, ऐसी परम पुण्य फल प्रदान करने वाली योगिनी एकादशी का पालन सही तिथि और मुहूर्त जानकर सही नियमों के साथ किया जाए तो कितना पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। तो चलिए, ऐसे कुछ ही समय में आने वाली योगिनी एकादशी आखिर कौन से दिन आ रही है, उस विषय में आज इस वीडियो में हम बात करते हैं। क्योंकि इस बार भी योगिनी एकादशी को 2 दिन आ रही है और इसलिए बहुत सारा संशय बना हुआ है कि कौन से दिन हमें इस एकादशी का पालन करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बार योगिनी एकादशी का पालन कौन से दिन करना चाहिए, और अगर 2 दिन पड़ रही है तो क्या पड़ रही है, और दोनों दिन में से आप किस दिन इस एकादशी का पालन करना चाहते हैं, तो उस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त के पारण समय क्या रहेंगे, इन सब के ऊपर से बातें। चलिए, आज की योगिनी एकादशी कब है यह विशेष बात हम करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आरंभ हो रहा है 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार के दिन सुबह 8:16 पर, और यह एकादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन सुबह 5:22 पर। अब देखिए, सामान्य रूप से हम एकादशी का व्रत पालन करने के लिए उदया तिथि का नियम पालन करते हैं, यानी कि जिस दिन सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि विद्यमान रहती है उसी दिन व्रत रखा जाता है। लेकिन इस बार योगिनी एकादशी एक दुर्लभ सहयोग लेकर आई है, क्योंकि इस बार की तिथि में किसी भी दिन सूर्योदय को एकादशी स्पर्श नहीं कर रही है, यानी कि 10 जुलाई को सूर्योदय के समय पर 10वीं तिथि विद्यमान रहती है। क्योंकि अगले दिन 11 जुलाई को जब सूर्योदय हो रहा है उससे पहले ही यानी कि सुबह 5:22 पर ही एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है और फिर द्वादशी तिथि आरंभ हो जाती है। तो इसलिए इस ऐसे दुर्लभ संयोगों के कारण इस बार योगिनी एकादशी के व्रत पालन में कुछ संयम देखने को मिलता है। अब देखिए वह इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन ही रख रहे हैं, क्योंकि एकादशी तिथि सुबह 8:16 से लेकर अगले दिन सुबह 5:22 तक है, यानी दिन और रात्रि के लगभग संपूर्ण भाग में एकादशी। इसलिए स्मार्थ परंपरा का पालन करने वाले लोग इस बार 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन ही इस योगिनी एकादशी का पालन कर रहे हैं। लेकिन वैष्णव परंपरा अनुसार इस योगिनी एकादशी का पालन किया जाएगा 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी तिथि में अगर थोड़ी सी भी 10वीं तिथि सम्मिलित हो जाती है तो उस दिन एकादशी व्रत का पालन नहीं किया जाता है। उसके बाद हम अगले दिन उस द्वादशी तिथि पर ही एकादशी का व्रत रखते हैं, और इसलिए इस बार वैष्णव परंपरा के अनुसार योगिनी एकादशी का पालन हम करेंगे 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन। जो लोग 10 जुलाई के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त और समय कौन कौन से हैं। 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से लेकर 4:50 के बीच में। प्रातःकाल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने का प्रातः संध्या समय रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 5:31 पर, और सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:22 पर, और संध्या काल में भगवान श्रीहरि विष्णु की सेवा पूजा अर्चना करने का समय रहेगा 7:22 से लेकर 8:23 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 8:47 से लेकर 10:16 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:45 से लेकर 3:40 के बीच में। इस दिन भरणी नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:15 तक, और उसके बाद कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:26 के बीच में। तो इसलिए हम इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। अब जो भक्त 10 जुलाई को एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें इस व्रत का पारण करना होगा अगले दिन यानी 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन दोपहर 1:50 से लेकर शाम 4:36 के बीच में। जी हाँ, यहाँ पर इस बात को ध्यान में सुनिएगा। सामान्य रूप से पारण का समय प्रातःकाल सूर्योदय के तुरंत बाद आरंभ हो जाता है, इसलिए इस बार द्वादशी तिथि के आरंभ भाग को हरिवासर का कहा जाता है। यह हरिवासर 11 जुलाई को सुबह 10:32 तक रहेगा, इसलिए हरिवासर के समय में पारण करना उचित नहीं माना जाता है, और इसलिए इस बार पारण का शुभ समय प्रातःकाल की बजाय दोपहर में रखा गया है। उन स्मार्थ भक्तों के लिए जो 10 जुलाई
को इस व्रत का पालन करना चाहते हैं, इसलिए 11 जुलाई को रात में जल्दी पारण करने की भूल कदापि ना करें। दोपहर में 1:50 के बाद ही आप पारण कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पारण का समय होगा हमेशा प्रमाणभूत स्रोत से ही करना चाहिए, क्योंकि निर्धारित समय से पहले या बाद में किया गया पारण वर्षों की श्रद्धा से रखे गए व्रत के फल को भी अधूरा कर सकता है। चलिए अब जानते हैं वैष्णव संप्रदाय के अनुसार इस योगिनी एकादशी व्रत का पालन कौन से दिन करना चाहिए। हरिभक्ति विलास में एकादशी तिथि में दशमी तिथि का लेस मात्र भी अगर मिश्रण हो जाए तो एकादशी अपूर्ण मानी जाती है। जैसा कि हमने देखा 10 जुलाई को सूर्योदय के समय में तो दशमी तिथि का स्पर्श रहा है, तो इसलिए इस बार वैष्णव भक्त इस दिन को यानी कि 10 जुलाई 2026 के दिन एकादशी का व्रत न रखकर वे इस बार योगिनी एकादशी का पालन करेंगे 11 जुलाई 2026 शनिवार को, जब तिथि पूर्ण दशमी की मुक्त होकर द्वादशी तिथि से जुड़ी होगी। इसे गौण एकादशी या अतिरिक्त एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए अब जो भक्त 11 जुलाई की इस एकादशी का व्रत का पालन करना चाहते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त के समय इस प्रकार है। 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से लेकर 4:51 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर। प्रातःकाल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा भक्ति मंगल आरती इत्यादि करने का समय रहेगा सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:31 पर। संध्याकालीन पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:23 के बीच में और सूर्यास्त होगा शाम 7:22 से। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से लेकर दोपहर में 12:54 तक। अमृत का समय रहेगा सुबह 8:52 से लेकर 10:19 के बीच में। विजय मुहूर्त का समय दोपहर में 2:45 से लेकर 3:40 तक। इस दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा और 11:03 तक और इसके बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:59 से लेकर 10:43 के बीच में। इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। अब तो भक्त 11 जुलाई के दिन इस एकादशी का व्रत का पालन कर रहे हैं, उन्हें इस व्रत का पालन करना होगा अगले दिन यानी 12 जुलाई 2026 रविवार के दिन सुबह 5:32 से लेकर 10:12 के बीच में। इस बार द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है, इसलिए यह संपूर्ण प्रातकालीन समय पारण के लिए पुनः निर्विघ्न और शुभ रहेगा। हाँ, इसी दिन यानी 12 जुलाई को रवि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि भी है, तो इसलिए जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत भी रख रहे हैं और प्रदोष व्रत का पालन करना चाहते हैं तो प्रातःकाल पारण के निर्धारित समय के अंदर भगवान श्री हरि को समर्पित चावल का एक दाना ग्रहण करके अपना एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकते हैं और उसका योग्य विधि से पारण कर सकते हैं। और इसके बाद संध्या काल में प्रदोष की पूजा होने तक समय के दौरान अपना उपवास यथावत जारी रख सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी व्रत और प्रदोष व्रत दोनों का ही पालन शास्त्रों विधि से कर सकते हैं। यह थी आने वाली योगिनी एकादशी के विषय में। तो योगिनी एकादशी का कथा राजा कुबेर उनके एक सेवक यक्ष हेममालिनी से जुड़ा हुआ है और पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि किस प्रकार से अपने कर्तव्य में असावधानी रखने के कारण हेममालिनी को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा और अतः इसे योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे उस कष्ट से मुक्ति प्राप्त हुई। अगर आप इस पूरी कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़े रहें। तो भक्तों, आपको यह कथा और जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे।